गत 13 जुलाई को आज गीता संगोष्ठी हुई, आपने देखा। हमारे संग हैं, इनसे बात करते हैं। सूर्यकांत जी, सर क्या था ये कार्यक्रम? मैंने देखा आप पूर्व IPS हैं, आप लगातार आपने सेवा की है, प्रशासनिक सेवा की है, और उसके बाद आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। ये स्वामी ज्ञानानंद जी पूरे विश्व में गीता जी का प्रचार प्रसार का एक प्रोग्राम का चल रहा है, तो उसी क्रम में आज ये यहाँ लखनऊ में इन्होंने प्रोग्राम रखा था। तो इनका उद्देश्य है कि सभी संस्थाओं में, घर घर में, सभी इंसान के उनके व्यवहार में गीता प्रतिष्ठित हो जाए। तो वो उसी उद्देश्य से ये प्रोग्राम रखा था। ये मणि प्रसाद मिश्र जी रिटायर्ड IAS अफसर हैं, जो है वो इसके संयोजक हैं उत्तर प्रदेश के। मैंने देखा पूरी IAS आप लोग की लॉबी है, आप बहुत अच्छा लगता है अध्यात्म से जुड़ा। आम जन को जोड़ने के लिए इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये आम जन को ही जोड़ने का ये प्रयास है। अब ये बड़ा प्रोग्राम ये करने जा रहे हैं नवंबर में, तो इसी तरह से जा के प्रचार करके जो भी जुड़ना चाहे, अब ये इसमें कोई ज़बरदस्ती तो किसी को जोड़ा नहीं जा सकता। जो इच्छुक है, जो जिसका कोई रुचि है, वो आएगा तो उसको कुछ प्राप्त होगा यहाँ पर। और मैं तो देखिए, मैं तो दो चीज़ें इसमें खाली कहता हूँ गीता के बारे में, कि वैराग्य और अभ्यास, दो चीज़ें प्रतिष्ठित नहीं हुई ज़िंदगी में तो फिर गीता सुनने का कोई फ़ायदा नहीं। अभ्यास ये है कि जो क्रिया आपको बताई जाए गुरु के द्वारा, उसको प्रैक्टिस रोज़ करिए। वैराग्य ये है कि अपनी काम आप ईमानदारी से, सच्चाई से काम करिए। अगर काम ईमानदारी से नहीं किया, अपना काम सच्चाई से नहीं किया, तो आपके जीवन में वैराग्य नहीं आएगा। वैराग्य नहीं आएगा तो सारी क्रिया निष्फल है आपकी, कोई फ़ायदा नहीं फिर उसका। देखा आपने, ये पूर्व IPS लगातार इतने ज़्यादा वर्कों के बाद अब सब लोग चाहते हैं कि अध्यात्म से जुड़ा जाए। हमारे संग और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मैं हरिकांत पांडे हूँ जी। पंडित जी, कैसा लगा यहाँ आके और कैसे जुड़े? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इसलिए जुड़ा कि जीवन नासवान है, जीवन एक दिन जाना है। तो गीता का सार इतना अच्छा लगा जीने का, कि जीवन को खुल के जिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। तो ये गीता का उपदेश, ये मेरे जो महाराज जी आए हुए हैं, इन्होंने हमारे प्रयाग में पहला कार्यक्रम इनका प्रयाग में चला। अब पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे ज़िले में क्रम बाय इनका चलेगा। तो इतना अच्छा लगा, बहुत प्राउडफुल महसूस कर रहा हूँ। समझ लीजिए कि जीवन जो है तो भक्ति है, जीवन भक्ति के हिसाब में जीना चाहिए। यही मैं हरिकांत पांडे। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। चित्तवृत्तियों को समाहित करने के लिए सात्विकता से परिपूर्ण करने के लिए 2 मिनट के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं और फिर समय के अनुसार कुछ भगवद गीता का तत्व, महत्व और तत्व हम सब के लिए क्या है, व्यवहारिक धरातल की चर्चा और आवश्यक लगा तो कुछ थोड़ा संवाद आपकी ओर से कोई जिज्ञासा होगी, बात होगी, तो कुछ मिनट उस पर भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन अभी प्रारंभ 2 मिनट पढ़ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
पवित्रता और एकाग्रता और समुचे वातावरण में सात्विकता का अचूक आधार होता है भगवान नाम उच्चार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इससे पूर्व की कुछ चर्चा प्रारंभ की जाए। आप सबसे यह सहज सा संकेत, एक तो जितना समय भगवद गीता की सत्संग के रूप में और जीवन की प्रेरणाओं के रूप में चर्चा करें। बच्चों को मैं अपने प्राचीन से लेटे हुए हनुमान जी मंदिर पे गीता का सत्र बुला के उनको उनकी भाषा में समझाता हूँ ताकि वो उन कठिन वस्तुओं को आसानी से समझ सके। मुझे तो दो सूत्र बहुत अच्छे लगते हैं। जो एक तो अभी मिश्र जी ने सुनाया और दूसरा है कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर सब मेरी शरण में आए। और जो प्रभु की शरण में आ जाता है वो दूसरा सूत्र पा जाता है, और वो दूसरा सूत्र है अनन्याश्चिन्तयन्तातो ये जना परिपास्यते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो प्रभु की शरण में है उसका योग और क्षेम का वहन प्रभु स्वयं करते हैं। और कहा गया है कि सबकी ममता ताग बटोरी। तो जिसने भी इस सूत्र को जान लिया और अपनी समस्त ममत्व रूपी जो कामनाएं हैं, जो संबंध हैं, उनको एक डोरी में बांध के अपने इष्ट के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ अपना जीवन जी लिया, उसका समझ लीजिए योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रभु ही हैं जो उसका संभालेंगे। और उसका जीवन तो उदाहरण आपके सामने मैं हूँ कि मेरा सब संभालने वाले मेरे हनुमान जी महाराज। आज जो भी प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं जीवन में रहीं वो सब उनका ही आशीर्वाद था। और आज गीता ज्ञान यज्ञ में इस जियो गीता में मुझे आज इस स्थान पे खड़े होने का भी जो सौभाग्य मिल रहा है वो भी श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अपने जीवन को अपने प्रभु अपने इष्ट के प्रति समर्पित रखें। और यही वास्तविकता में जियो गीता है। एक एक सूत्र, एक एक शब्द और एक एक का संस्कारों का जो अपने जीवन में वहन करता है वो प्रभु को प्रिय होता है। बहुत अधिक ना कहते हुए पुनः इस सदुद्देश्य के लिए मिश्र जी ने जो
बहुत ही सुंदर प्रयास किया है और उसमें भी उस प्रयास में जहाँ पर स्वामी जी का आशीर्वाद हो और हम तो 2 युगल संत जो दिख रहे हैं उसमें एक कृष्ण भाव भक्ति गीता और एक राम भाव भक्ति रामायण है। तो जिसके जीवन में श्रीमद् भगवद गीता और रामायण दोनों का संग साथ हो उसका जीवन सार्थकता से निकलेगा। जय जय श्री सीताराम। यहाँ पर जो संचालक ही कहें या कहें करता धरता हमारे संग एमपी मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी आपका मैं क्या स्वागत करूँ, आपने इतना अच्छा काम किया है, पूर्व IAS हैं। ये क्या कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम मुख्यतः श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत के युद्ध के समय दिया गया एक ऐसा उपदेश है, एक ऐसा दिव्य संदेश है जो देश काल की सीमा से एकदम बाहर होकर के ये इसकी जो सार्वकालिक उपादेयता है, प्रासंगिकता है, वो निर्विवाद और निस्संदेह है। और संभवतः इससे सभी सहमत होंगे कि यदि इस 700 श्लोकों के संक्षिप्त किंतु अत्यंत सारगर्भित शास्त्र के सूत्रों को, मंत्रों को, इसमें जो प्रेरणाएं हैं उनको अगर आत्मसात किया जाए तो लोगों का जीवन निश्चित रूप से दिव्य होगा और वो उस दिव्यता के साथ अपनी इस देह की सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे और अपने साथ साथ पूरे समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। सर ये कार्यक्रम और कहाँ कहाँ होने हैं और आगामी क्या है? ये कार्यक्रम मुख्यतः अब पूरे देश में इस कार्यक्रम को इस जीव गीता के माध्यम से किया जाना है, इसका प्रचार प्रसार किया जाना है। लेकिन शुरुआत में उत्तर प्रदेश में शुरुआत में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ अब उत्तर प्रदेश में इसको सघनता से पूरे 75 जनपदों में इसको प्रारंभ करके अंततः एक बड़ी जो है वो छलांग लगाने के लिए 23 नवंबर को हम लोग फिर सबको इकट्ठा करें। तो सुना आपने, ये थी गीता गोष्ठी। सीधे कह सकते हैं कर्म करते जाओ, फल की चिंता न करो। ये मैं आपसे भी कहता हूँ और मैं खुद भी अमल करता हूँ। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जो हैं हमारे सहयोगी हैं करमवीर, ये कार्यक्रम में एक तरह से पार्टिसिपेट उन्होंने भी किया हुआ है और इस समय कैमरे के पीछे हैं, मुझे यहाँ लाए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप भी एक बार फिर ये कार्यक्रम सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार।